नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष। तो शास्त्र आप सभी का हमारे चैनल राज्य वास्तु विज्ञान में स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि किसी भी हम गृह को या भूमि को अगर हम देखते हैं तो सर्वप्रथम क्या उसमें हमको देखना चाहिए और उस भूमि को कितने खंड में विभाजित करके उस पर विचार किया जाता है। अगर आप किसी भी गृह को लिए हैं या आप जिस घर में आप रह रहे हैं, अगर उसमें आपको किसी प्रकार के कोई तकलीफ उत्पन्न होता है या आप किसी कारणवश परेशान हो जाते हैं तो सर्वप्रथम उस भूमि को या अपने गृह घर को कितने खंड में विभाजित करके आप देखेंगे। अगर आप किसी भूमि को भी लिए हैं और उसमें गृह निर्माण करना आप चाहते हैं या अपने मकान को पुनः जीर्णादि प्राप्त करना चाहते हैं। जीर्णादि का अर्थ होता है कि किसी भी मकान को तोड़ फोड़ करके उसको आप उस पर स्वतः विचार कर सकते हैं कि अगर हम नक्शा कोई बनवाए हुए हैं, फिर भी अगर हमको जानने की अभिलाषा है कि मैं कैसे जानूं कि हमारा गृह कितना शुद्ध निर्माण हो रहा है, तो आप अपने गृह को या अपने भूमि को सर्वप्रथम आप 9 खंड में उसको विभाजित करें। यानी कि आप यह देख रहे हैं कि मैं इस भूमि को यानी कि 9 खंड में विभाजित किया है, और उसके बाद से आप अपने नाम का अक्षर देखें, अपना नक्षत्र देखें और अपना राशि देखें। आपकी कौन से नक्षत्र है और कौन सी राशि है, उस राशि एवं नक्षत्र के अनुसार आप विचार करें कि हमारे गृह में कौन सी दोष उत्पन्न है। अगर हम गृह को निर्माण कर लेते हैं, उसके बाद से हमको यह मालूम होता है कि यह हमारा दोष उत्पन्न हुआ है, तो उसके लिए मैं कुछ कर नहीं पाता। तो अगर आप गृह निर्माण करते समय इसका विचार करते हैं या आपका गृह निर्माण हो चुका है, पुनः आप उसको विचार करना चाहते हैं, किसी भी तरह की अगर आपको परेशानियां उत्पन्न हो रही है, तो सर्वप्रथम आप अपने गृह को 9 खंडों में विभाजित करें। 9 खंडों में विभाजित करके आप पुनः उसको देखें कि कौन सी दिशा में कितना भाग अधिक होता है और कितना भाग कम होता है, और उसके बाद से अपने राशि के अनुसार एवं नक्षत्र के अनुसार उस पर विचार करें कि किस ग्रह का दशा चल रहा है, वो आपके लिए दशा लाभप्रद है कि अनिष्टप्रद है। अगर किसी कारणवश आप किसी चीज को लेकर के अधिक परेशानियां व्यतीत करने लगते हैं, अगर आपको उसमें किसी भी प्रकार का कोई सिचुएशन नहीं मिल पाता है, किसी भी कार्य को करने में आप अधिक विलंब आपका होने लगता है, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, इसका मूल कारण आपका गृह वास्तु दोष होता है। क्योंकि व्यक्ति का उत्थान होता है अपने गृह से ही होता है, अपने घर से होता है। अगर किसी कारणवश अगर आपके गृह में आपका वास्तु पुरुष अगर पीड़ित हो जाते हैं, तो आपको गृह से समस्याएं एक उत्पन्न ऐसी होती है जो आपके जीवन पर्यंत तक आपको उलझन में डाली हुई रहती है। अब सर्वप्रथम यह चीज को विचार करें कि आपके गृह में किस प्रकार का दोष उत्पन्न हो रहा है, किस ग्रह से आप पीड़ित हैं। उस ग्रह से संबंधित पीड़ा दूर करने के लिए वह दिशा को आप विचार करके आप उसको पुनः आप शांत कर सकते हैं। पहले सर्वप्रथम अपने गृह को इस प्रकार से 9 खंडों में विभाजित करके देखें कि ईशान है कि पूर्व है कि अग्नि कोण है कि उत्तर है या बीच का कोई मध्य भाग है आपका, या दक्षिण दिशा है, वायव्य है या पश्चिम है या नैऋत्य दिशा है। हम 8 दिशाओं पर विचार करते हुए यह देखेंगे कौन सी दिशा किस ग्रह की है। मैं पूर्व वीडियो में बता चुका हूं कि यह बृहस्पति का दिशा होता है, सूर्य का है, ये हमारा दिशा शुक्र का होता है, ये हमारा बुध का दिशा होता है, ये हमारा दिशा मंगल का होता है, यह चंद्रमा का दिशा है, ये शनि का दिशा है, ये राहु केतु का दिशा है। आप पुनः अपने नक्षत्र के अनुसार इसको देखें कि हमारे नक्षत्र के अनुसार एवं राशि के अनुसार हमारे कौन सी दिशा पड़ी, उसमें कौन सा दशा चल रहा है, किस ग्रह का चल रहा है। विपरीत कोई ऐसा दशा तो नहीं चल रही है जिसके कारण हमको अधिक परेशानियां व्यतीत करना पड़ रहा है।
तो आप उलझन में हो या किसी भी कारणवश अगर आप परेशानियां व्यतीत करते हैं तो सर्वप्रथम अपने गृह में उस ग्रह के संबंधित परेशान अगर आप अधिक हो जाते हैं तो उस ग्रह के लिए शांति करना यानी कि वास्तु पुरुष को शांत करना आपके जीवन के लिए लाभप्रद हो जाता है, क्योंकि हमारा जो गृह जो घर होता है वो जीवन के लिए सबसे लाभप्रद होता है। अपने गृह को एक ऐसा बनाए कि आपके जीवन में सुख की ही अनुभूति प्राप्त हो। गृह हमारा मंदिर के समान होता है, कहते हैं घर ही मंदिर है और मंदिर ही घर है। कभी भी गृह को निर्माण करते समय गृह में किसी प्रकार के दोष उत्पन्न न हो। अगर गृह हमारा बन चुका है या पूर्व से ही बना हुआ है तो उसमें हम 9 खंड करके उसको विभाजित करके ग्रहों के अनुसार उसको देखेंगे कि हमारे राशि एवं नक्षत्र के अनुसार कौन सी दशा है जिसके कारण हमको पीड़ा उत्पन्न हो रही है। इस पर विचार करने के बाद ही हम गृह में किसी प्रकार का कोई काम करें तो हमको लाभप्रद होगी। अगर आपसे ठीक विपरीत अगर चल रही है तो आप कोई भी काम उस गृह से आप करना चाहते हैं और वहां से ही आप जाते हैं कहीं भी करने के लिए तो आपको सफलदायक योग नहीं प्राप्त होता है। अधिक मानसिक उलझन में होकर के पीड़ादायक आप हो जाते हैं। उसके बाद से आप अपने कुंडली पर विचार कराते हैं कि हमारी कौन सी दशा चल रही है, किस ग्रह के कारण हमको परेशानियां व्यतीत हो रही है। तो उस ग्रह का आप उपचार तो करते हैं लेकिन अपने गृह का ग्रह जो है आपको जो पीड़ादायक योग उत्पन्न किए हुए हैं उसका आप नहीं कर पाते हैं तो आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति नहीं होती। सर्वप्रथम आप गृह से ही संबंधित आप उस गृह का जो कुंडली है उसको बना करके आप जो है देखें कि उसमें किस ग्रह के कारण आपको परेशानियां व्यतीत करना पड़ रहा है। अगर आप इस चीज को करते हैं तो आपके जीवन में सबसे सुखमय एवं लाभप्रद हो जाता है। आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। नमस्कार, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। प्राच्य वास्तु विज्ञान हमारा चैनल है। हमारे चैनल से जुड़ने से आपको वास्तु संबंधित किसी भी प्रकार का कोई परेशानियां हैं, हमारे चैनल से आप जुड़ करके अपने वास्तु संबंधित प्रश्न को आप हमारे समक्ष रख सकते हैं। मैं यथावत मैं चाहूंगा कि उसका जो है आपको उत्तर में दो। वास्तु संबंधित किसी भी प्रश्न को अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि गृह संबंधित ही हमारे दोष के कारण हमारे जीवन में परेशानियों का व्यतीत करना पड़ता है। ध्यान रहे कि आपका अपना चैनल है प्राच्य वास्तु विज्ञान, इससे जुड़े अपने जीवन को सुखमय बनाएं। नमस्कार।